ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्रह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 70। असंग एव कूटस्थः असंग एव कूटस्थः सर्वदा नास्य कश्चन सर्वदा नास्य कश्चन भवत्यतिशयस्तेन भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम् मनस्येव विचार्यताम्। नेक्स्ट 71। न निरोधो न चोत्पत्तिः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वैमुक्तः न मुमुक्षुर्न वैमुक्तः इत्येषा परमार्थता इत्येषा परमार्थता। असंग एव कूटस्थः। कलम ने देखा कूटस्थ चैतन्य असंग है। सर्वदा जब आप अपने आप को देह मन बुद्धि मान के चल रहे हैं तब भी आप असंग चैतन्य है। आप समझो, आपको असंग बनना नहीं है। बनना बिगड़ना ये कर्म का काम है।
ज्ञान के पास कोई सामग्री नहीं है कि कुछ बना भी, कुछ किसी का सर्जन भी कर सके, किसी का नाश भी कर सके। और इसलिए कहते हैं सर्वदा असंगः कूटस्थः नास्त्य कश्चन भवति अतिशयस्तेन मनस्येव विचार्यताम्। इस प्रकार से ये चिंतन मन में इस प्रकार से हमें चिंतन करना है कि अपने आप को चिंतन करना है कि आप असंग चैतन्य हैं, न कश्चन। आप समझे, किसी भी प्रकार से, किसी भी वस्तु से आपका कभी भी संग नहीं होता है, सर्वदा। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से हमें चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, पारमार्थिकता क्या है, तो ये 71वें श्लोक में कहते हैं। देखो ये 69 श्लोक में जो कहा ना, जागृदादि विमोक्षांताः, जागृत आदि से आरंभ करके, आदि मानी आरंभ करके, मोक्षांताः विमोक्ष पर्यंत संसारः जीव कर्तुकः। जागृत आदि से आरंभ करके मोक्ष पर्यंत जो कुछ है वो जीव है। आप समझो, जीव कर्तुकः, जीव सृष्टि है। मोक्ष भी जीव सृष्टि है, मुमुक्षु भी जीव सृष्टि है। आप समझो, ये तृप्ति दीप में हम देख के गए, जो सप्त सोपान हमें दर्शाए, अज्ञान, आवरण, विक्षेप। अज्ञान जीव के लिए है, आवरण जीव के लिए है, विक्षेप जीव के लिए है। फिर साधक बनना भी जीव है। आप समझो, जीव कर्तृ का मन की ये जीव सृष्टि है। परोक्ष ज्ञान होना भी जीव सृष्टि है, अपरोक्ष ज्ञान भी जीव सृष्टि है। आप देखो, तो चौथा जो दर्शन है परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है। नित्य तृप्ति ही, अब देखो, निरंकुश तृप्ति की प्राप्ति होती है, शोक की निवृत्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखो, तो ये जागृत आदि से आरंभ करके मोक्ष पर्यंत जो कुछ भी है वो जीव सृष्टि है। आप समझो, और इसीलिए ये कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। आप समझ रहे, लेकिन आपने मान लिया है, और इसीलिए शास्त्र को आके, गुरु को आके आपको कहना पड़ता है कि आप नित्य मुक्त आत्मा है, आप नित्य शुद्ध आत्मा है। अब देखो, इसीलिए वेदांत अन्य से क्यों अलग है। लोग मानते हैं कि आत्मा शुद्ध हो गया और आत्मा को शुद्ध करना है। लोग मानते हैं आत्मा बद्ध हो गया, अब बद्ध आत्मा को मुक्त करना है। अब देखो, लेकिन ये जो 69 श्लोक में जो कहा ना, और तृप्ति दीप में जो हमने देखा, ये सब जीव सृष्टि है। मोक्ष भी जीव सृष्टि है। आप समझो, ऐसा मत मानना कि ये पारमार्थिक है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? न निरोध न उत्पत्ति ही। अब देखो, कोई नाश भी नहीं है, कोई उत्पत्ति है ही नहीं। न बद्ध न साधक है। अब बद्ध भी नहीं है, साधक भी नहीं है। न मुमुक्षु न मोक्ष। अब देखो, मुमुक्षु भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। अब देखो, इत्येषा अब परमार्थता। अब देखो, जीव की दृष्टि से ये सब है। परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, शोक निवृत्ति है,
निरंकुश तृप्ति है, मोक्ष है। लेकिन तत्व की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो तत्व की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं। यहां देखो, न निरोध न उत्पत्ति है। आप समझो ये। और इसलिए विद्यायन मुनि ये श्लोक का यहाँ अवतरण करके हमें दर्शाते हैं कि कुछ है ही नहीं, आप किसको मान रहे हैं? आत्मा। अब देखो, आत्मा उपनिषद में ये श्लोक, ये मंत्र है, न निरोध न उत्पत्ति ही। कारिका भी है ये। किसी का भी निरोध नहीं हुआ, किसी का नाश होता ही नहीं, किसी की उत्पत्ति होती ही नहीं है, कोई बद्ध भी नहीं है। अब जब बद्ध ही नहीं है तो वो साधक कैसे बनेगा? अब साधक नहीं है तो वो मुमुक्षु भी कैसे बनेगा? और मुमुक्षु नहीं है तो मुक्त कैसे वो होगा? आप समझ रहे हो? है ही नहीं। आप समझो ये ठीक से। वेदांत यही कहते हैं कि आप बद्ध नहीं है। बद्ध है तो मुक्ति की बात करनी पड़ती है, अशुद्ध है तो शुद्धि की बात करनी पड़ती है, जन्म मरण है तो उससे छूटने की बात करनी पड़ती है। लेकिन ये संसार है ही नहीं। संसारो यदि विद्येत, अब देखो, अगर है तो हम मुक्त करेंगे आपको, लेकिन है ही नहीं। आप सिद्ध करो। अब समझो, भगवान भी आपको मोक्ष नहीं देते हैं। आप नित्य मुक्त आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आप देखो, असंगो हि अयं पुरुषः न सज्जते। आप देखो, आप कूटस्थ, असंग कूटस्थ चैतन्य। और इसीलिए ये 71वें श्लोक में कहते हैं कुछ भी नहीं। आप समझो, आत्मा की दृष्टि से कुछ होता ही नहीं है। होना और बिगड़ना ये कर्म है। कर्तृत्व जो है वो कर्म है। आप समझो। और इसीलिए आरंभ में ही भगवान के असतः भावः न विद्य, है ही नहीं। आप समझो, आप जिसके लिए रो रहे हैं, आप जिसको पकड़ के बैठे हैं, आप जिसमें सुरक्षा देखते हैं, कुछ भी नहीं है। अब समझो, इति परमार्थता। आप देखो, यही परमार्थता है। आप समझो, परमार्थता अगर देखते हैं, परमार्थता माने कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, तो बोले कि सत्य तत्व जो है वो तो यही है। जगत की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति विनाश है, लेकिन चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं तो कोई उत्पत्ति और विनाश नहीं। और जीव की दृष्टि से हम देखते हैं तो मानते हैं मैं बद्ध हूं। तो बोले कि चैतन्य को बांधने वाला कोई है ही नहीं। आप देखो, दूसरा होता है तब बंधन होता है ना, लेकिन चैतन्य तो एक अद्वितीय। अब देखो, दूसरा ही नहीं है तो बंधन कहां से होगा? अब और इसलिए कहते हैं न बद्ध न साधक। जो अपने को बद्ध मानता है, जो अपने को दुखी मान रहा है, उससे छूटने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए वो साधक बनता है। साधक मानी जिसको कोई सिद्धि प्राप्त करनी है। न साधक क्या सिद्ध करना है? कुछ सिद्ध नहीं करना। आप सब अब देखो, साधक बनने के बाद वो मुमुक्षु बनेगा। ये बंधन से मुझे मुक्त होना, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु। जिसको मोक्ष की इच्छा है तो बोले न मुमुक्षु न मुक्त। इत्येषा परमार्थता। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, जब तक आप नित्य मुक्त आत्मा है, ये ज्ञान आपको नहीं होता है, तब तक ये सब सत्य दिखता है। आप समझो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
जब तक ये सत्य आत्मा का आपको ज्ञान नहीं होता है, ये सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये सब सत्य रहेगा आपके लिए। जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये सर्प जो है सत्य बन के रहता है। अब कल जो मैं कहती थी नरसिंह मेहता, वो भी यही कहते, एक बार ये ब्रह्म तत्व में आप जाग गए, जागिने जोम तो जगत दीशे ने, है ही नहीं जगत। मीराबाई भजन में क्या कहती है कि मैं गुरु के शरण में गई, क्यों? ये भवसागर पार करना है मुझे। मोहे लागी लगन गुरु चरण ने। अब जब गुरु के पास गई, गुरु ने जब मुझे ज्ञान दिया, तो एक बात स्पष्ट हो गई। अब क्या स्पष्ट हुआ? भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन की। अब देखो, है ही नहीं भवसागर, किसको पार करना है आपको? अब समझो, भवसागर है तो मुझे पार करना है ना, तो भवसागर ही नहीं है तो किसको पार? फिक्र नहीं मोहे तरन की। अब देखो, लेकिन ये हुआ कैसे? उलट भय मोर नयन ने किया, मेरी दृष्टि बदल गई। पहले ये जगत को मैं सत्य मान के चलता था और इसलिए उसको मुझे पार करना है, उससे छूटना है। लेकिन जगत है ही नहीं, किससे छूटना है आपको? अब देखो, अब ये स्पष्ट समझ लो, न जायते म्रियते व कदाचित, वहां महत्व का शब्द जो वो कदाचित है। कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। पकड़ के बैठ गए, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। कौन है ये? कभी आपका जन्म नहीं हुआ है, कभी आपकी मृत्यु होती ही नहीं है, तो कौन सा जन्म मृत्यु का चक्र है ये? है ही नहीं। और इसीलिए कहते कि ये सब जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ये सब हमारे लिए सत्य बन के बैठता है और उनको सत्य मान के ही उसी में हम समर्पित होकर बैठते हैं। ये धन है, ये घर है, प्रसिद्धि है, अब देखो, ज्ञान है, व्यवसाय है, संपत्ति है, किसके पीछे हम पड़ते हैं? किसको पकड़ के हम बैठे? आप समझ, ऐसा मत मानना कि ये धन आपको पकड़ के बैठा है, ऐसा मत मानना कि ये घर आपको पकड़ के बैठा है, ये स्त्री आपको पकड़ के बैठी है, ये पुत्र आपको पकड़ के बैठा। नहीं, कोई भी वस्तु आपको नहीं पकड़ती है, आपने उसको पकड़ के रखा है। संपूर्ण जगत जो है, स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते हैं, until and unless you give permission them to make you unhappy, they cannot make you unhappy। हम ही उन्हें परवानगी देते हैं, ये परवाना देने वाले आप हैं, आप समझते हैं, क्योंकि आप उसको सत्य मान के चल रहे हैं। है ही नहीं। सत्य मानना यही तो सबसे बड़ी गलती है, आप समझो। जगत को सत्य मानना और देहादि को अहम मानना, यही तो है हमारी शोक की। अब शोक की जो हमारी, जो शोक का जो हमारा अनुभव है, वो किसके कारण है? हमारे जो शोक का अनुभव है, दुख का अनुभव है, अपूर्णता का अनुभव है, परिचिन्नता का अनुभव है, किसके कारण है? और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि उपनिषद भी क्या कहते हैं, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, न उत्पत्ति न निरोध है। आपको इस प्रकार से मनसी विचार्यताम कहा ना, अगले 70वें श्लोक में कहा मनसी विचार्यताम, मन से ये विचार करना है आपको।
आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र, चिन्मात्रो हम सदा शिव है। आप देखो, तद विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदा शिव है। चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र ही है, कुछ है नहीं दूसरा। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। ये अंतर करके, ये द्वैत करके आप बैठे हैं। जगत आपको नहीं कह रहा है कि मैं सत्य हूं, देह आपको नहीं कह रहा है कि मैं आत्मा हूं। आपने देह में अहम करके रखा है, आपने ये जगत में सत्य बुद्धि करके रखी है। जगत नहीं कह रहा मैं सत्य हूं। जगत शब्द ही क्या है? जायते गच्छति इति जगत। जिसका जन्म हुआ, जो जा रहा है, जिसका नाश हो जाता है, वो जगत है। अब जो जा रहा है, उसको पकड़ के आप बैठे हैं। न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते। भगवान क्या कहते हैं? आप जिसके बारे में कहते हो ये ऐसा ही है, न तथा एव उपलभ्यते, उस प्रकार से दूसरी क्षण वो आपको उपलब्ध है ही नहीं। संपूर्ण जगत जो है परिवर्तनशील है। हम समझते हैं कि वही का वही सूर्य है, नहीं। सूर्य में अब कोटि कोटि प्रचंड, जो अग्नि हमें दिख रही है, क्यों दिख रही है अग्नि हमें? क्योंकि ये प्रचंड ब्लास्ट हो रहे हैं वहां पर। एक साथ कोटि कोटि ब्लास्ट वहां होते हैं, तो बिल्कुल परिवर्तनशील है ये। वही का वही नहीं है। ये पृथ्वी वही की वही नहीं है, आप भी वही की वही नहीं, ये शरीर भी वही का वही नहीं है, परिवर्तनशील। किसी भी प्रकार से आप समझे, जगत आपको नहीं कह रहा है कि ये सत्य है। जगत तो अपने आप को विकारी ही प्रसिद्ध करता है। जगत तो यही कह रहा है कि मैं विकारी हूं, मैं परिवर्तनशील हूं, मैं अनित्य हूं। आप उनको नित्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप उनको सत्य मान के चल रहे हैं। ये शरीर कभी आपको नहीं कह रहा है मैं सत्य हूं, मैं नित्य हूं, नहीं। आप देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि आपका ही अनुभव आप देखिए। ये शरीर जो है वो बदलता रहता है। देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। अब देखो, देह की शिशु अवस्था थी, युवा अवस्था है, बाल्य अवस्था है, शिशु अवस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्धावस्था है। लेकिन यही शरीर को आप पकड़ के बैठे। समझ रहे? जगत तो कह ही रहा है मैं अनित्य हूं, मैं विकारी हूं। शरीर भी आपको कह रहा है मैं विकारी हूं। आप शरीर को निर्विकारी बनाने का प्रयत्न करते हैं। आप ये जगत को पकड़ के रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब और इसीलिए हमारा अनुभव ही कहता है कि ये विकारी है। शास्त्र कहता है ऐसा नहीं। हमारा अनुभव क्या है? शास्त्र कभी भी आपके अनुभव से विरुद्ध नहीं है, आपका ही अनुभव है। जो आपका अनुभव है और जो वो अगर शास्त्र कहता है उसे अनुवाद क्या, अनुवाद माने कि आप जो जानते ही हो लेकिन उनके ऊपर आपकी दृष्टि नहीं जाती है, तो शास्त्र आपको निर्देश करते हैं, निरूपण करते हैं। जब भगवान गीता में कहते हैं कि ये देह की युवा अवस्था है, देह की शिशु अवस्था है, वृद्धा जरा अवस्था है, तो कोई नई बात भगवान नहीं कह रहे हैं, ये आपका अनुभव। लेकिन आप जो है वो अपरिवर्तन से निर्विकारी है। विकारी शरीर में आप निर्विकारी हैं, आप इनके साक्षी चैतन्य हैं। तद विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम। अब देखो,
ये जगत में कितने प्रकार से परिवर्तन होता है, इतने, ये जगत में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि एक ही स्थान पर, जहां स्थान पर उनका जन्म हुआ वही स्थान में पूरा जीवन वो व्यतीत करते हैं। और वो लोग क्या मानते हैं, नहीं मैं तो बस एक ही स्थान पर, वो स्थान वही का वही है, नहीं, परिवर्तनशील। और इसीलिए कुछ भी नहीं है, आप समझो, न बद्धः न साधकः न मुमुक्षुः न मुक्तः, इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थता, ये सत्यता है। रियलिटी जो है, तत्व जो वही है। आप नित्य मुक्त आत्मा है, मुझे आपको मोक्ष नहीं देना है, मुझे आपको मुक्त नहीं करना है। गुरु आपको मुक्त नहीं करते हैं, गुरु आपको उपदेश करते हैं और सिद्ध करते हैं कि आप नित्य मुक्त आत्मा है। संन्यास दीक्षा भी जो है ना, कोई संन्यास दीक्षा ले नहीं सकता। आप देखो, अब संन्यास मानी सबका हम त्याग कर रहे, शरीर सहित सबका त्याग कर रहे हैं और कहते हैं मैं लेता हूं। क्या लेना है आपको, त्याग करना है। गुरुजी संन्यास दीक्षा देते हैं, शिष्य को कुछ लेना नहीं होता, छोड़ना होता है। और इसीलिए इत्येषा परमार्थ, यही पारमार्थिकता, यही सत्य है, कुछ भी नहीं। आप एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य, बस यही सत्य है। बाकी सब जो है आपका अनुभव में है, लेकिन वो सत्य नहीं है। आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अनुभव है इसलिए वो सत्य बन जाएगा नहीं। आप सूर्योदय का अनुभव कर रहे हैं, आप गगन की नीलिमा का अनुभव कर रहे हैं, वो सत्य बन गया क्या, नहीं। घड़े का हम अनुभव कर रहे हैं, घड़े में हम पानी भर रहे हैं, क्या घड़ा सत्य हो गया, नहीं। मृत्यु कहते वो सत्य। आप देखो, दिखता है अनुभव में ये जगत आ रहा है, लेकिन अनुभव में आने के कारण जगत सत्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं यही पारमार्थ, ये परमार्थता है, कुछ नहीं। आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र, अपनी चैतन्यता में ही आप निष्ठा प्राप्त कर लो। भगवान वही कहते हैं। स्थित प्रज्ञा मानी क्या, स्थिता प्रतिष्ठिता प्रज्ञा, अहम ब्रह्मास्मि इति बुद्धि। अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए आप। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च माम्, आत्मन्येव च संतुष्टः। आप एक अद्वितीय आत्मा है जो सर्वव्यापी है, अनंत है। तो बोले कि ये तो है, तो बोले आप अगर कह रहे हैं कि उत्पत्ति नाश नहीं है, तो फिर ये जगत की उत्पत्ति क्यों हुई? अगर बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, न बद्धः न मुक्तः, देखो, तो बोले ये बंधन और मोक्ष का अनुभव क्यों हो रहा है ही नहीं, तो मेरे अनुभव में क्यों आ रहा है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, अवाङ्मनसगम्यं अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिर्बोधयतु सदा, तं श्रुतिर्बोधयतुं सदा, जीवमीशं जगद्वापि, जीवमीशं जगद्वापि, समाश्रित्य प्रबोधयेत्, समाश्रित्य प्रबोधयेत्। श्रुति माता स्वयं कुछ नहीं, आप देखो समझना ठीक से,
जो आपका अनुभव है वो अनुभव को पकड़ के श्रुति माता आपको आगे ले जाती है। और ये तत्व जो है, जो आपका स्वरूप है, अवांग मनसा गम्यम। अब देखो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, श्रुति ही बोधयितुम सदा। अब देखो, जो आप अपने आप को नहीं जान सकते हो उनको श्रुति माता हमें उपदेश करती है, बोधयते। आप नहीं जानते हो आपका स्वरूप, और इसलिए श्रुति माता को आपको बोध करना पड़ता है। अगर आप जानते हो तो श्रुति की कोई आवश्यकता नहीं। आपने आपके अहम को ये देह में रख दिया है, आपने आपके अहम को ये जगत के साथ जोड़ दिया है, ये मेरा है, ये तेरा है। अब और इसीलिए श्रुति माता को बोध करना पड़ता है। श्रुति ही बोधयितुम सदा। अब लेकिन ये जो है क्या है, जीवमीशम जगद्वापि समाश्रित प्रबोधयेत। श्रुति ही बोधयितुम, बोध करने के उद्देश्य से ही, आपको तत्व ज्ञान कराने के उद्देश्य से ही ये उपदेश कर रही है श्रुति। और आपका जो अनुभव है उसी से आगे चलते हैं। आपने मान लिया मैं जीव हूं, आपने मान लिया ये जगत है, आपने मान लिया जगत के बनाने वाला है। लेकिन ये जीव जगत और जगदीश जो है उनका तत्व क्या है? अधिष्ठान चैतन्य भी आप है और उनका साक्षी चैतन्य भी आप ही है, लेकिन आप जानते नहीं हैं और इसलिए श्रुति माता को आपको बोध कराना पड़ता है। अब देखो, और बोध कराने के लिए बोध है ये तो, क्योंकि आप उनको सत्य मान के चल रहे हैं। श्रुति माता ये नहीं कह रही। कल कहा, जो आप नहीं है उसको आपने आप मान के रखा है, अतः धर्म। जो आपके गुण धर्म नहीं है, जो आप नहीं है, उसी को आपने आप मान के रखा है और उसी की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। आपको ब्रह्म बनाने के लिए, आपको नित्य बनाने के लिए, आपको मुक्त बनाने के लिए शास्त्र नहीं है। जो जो आप नहीं है उसको निकालने के लिए शास्त्र है। नेति नेति। अब देखो, आत्मा नित्य है शास्त्र कहते हैं, क्योंकि आपने अनित्य देह को नित्य मान के चलते हैं। आत्मा निर्विकारी है, लेकिन विकारी को अहम मान के चल रहे हैं। अब देखो, श्रुति माता में जितने भी शब्द है ना, वो शब्द आपके मन में आपके बारे में जो जो अभिप्राय है, एक एक अभिप्राय से आपको मुक्त कराने के लिए है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब सत्य आत्मा है तो असत को अहम करके बैठे हैं, तो उससे वहां से बुद्धि हटाने के लिए श्रुति माता को कहना पड़ता है सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म। आपने जड़ देह को अहम मान के रखा है, आपने अज्ञानी हूं मैं ऐसा आपने अभिप्राय बना के रखा है, और इसीलिए श्रुति माता को कहना पड़ता है आप अज्ञानी नहीं है, जड़ देह आप नहीं है, आप ज्ञानम ब्रह्म है, अनंतम ब्रह्म। आपने एक देह में अहम को बांध के रखा है, अल्पता में बैठे हैं, और इसलिए श्रुति माता को कहना पड़ता है आप अनंत ब्रह्म हैं। तो आपके ही अभिप्राय को समाश्रित, आप देखो, उसी को आश्रय बना के श्रुति माता आपको उपदेश कर रही, प्रबोधयेत। आप देखो, आप समझो ये ठीक से। नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है। आप देखो,
आप जो जो नहीं है उसी का श्रुति माता क्या कर रही है, उसी को ही बाधित कर रही है, उसकी निवृत्ति कर रही है। मैं अन्न हूं, अन्नमय हूं, नहीं अन्योंतरात्मा। जो किसी भी शास्त्र को आप देखिए, अगर आप सोचते हो कि ये तत्व को मैं जान लूं, मन से मैं जान लूं, नहीं। अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्छेद। देखो, अव्यक्त कभी भी किसी भी इंद्रियों का विषय वो नहीं बनता है। आप जो आत्मा है वो इंद्रियों के पीछे है, इंद्रियों के आगे नहीं। आप इंद्रियों का विषय नहीं बन सकते। अचिंत्य, आप मन का विषय नहीं बन सकते, क्योंकि मन के पीछे आप है। अविकार्य, विकार्य शरीर मन बुद्धि विकारी है, आप अविकार्य है। तस्मात् शोच न शोचितुम अर्हसि। और इसलिए शोक की आवश्यकता ही नहीं है। और इस प्रकार से जहां जहां आपने अहम बुद्धि करके रखी है, जहां जहां आपने सत्य बुद्धि करके रखी है, उसी वस्तु को असत्य सिद्ध श्रुति माता करती है। उसी पर से आपके अहम को हटा रही है श्रुति माता। और इसीलिए अनेक प्रकार की प्रक्रिया है। आप समझ, हम देख के गए, पंचकोश विवेक है, पंचमहाभूत विवेक है, द्वैत विवेक है, तत्व विवेक है। तो ये अनेक प्रकार की प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि अनेक प्रकार से आप अहम करके बैठे, सत्य बुद्धि करके बैठे। श्रुति माता अनेक प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अहम करके रखा है उसी को निवृत्ति के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया का ज्ञान आपको कराना है। तो उसमें एक प्रक्रिया विशेष है और ये प्रक्रिया अच्छी है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अवस्थात्रय की प्रक्रिया भी है, पंचकोश की प्रक्रिया है, तीन देह जो है, शरीर त्रय की प्रक्रिया है, आप देखो दृग दृश्य प्रक्रिया है, अनेक प्रकार की प्रक्रिया है। तो अगर आपके मन में यह आता है कि मुझे किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए, और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी ये कहते हैं कि आपको एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को पकड़ के नहीं बैठना है। जो प्रक्रिया आपके लिए योग्य लगे वो प्रक्रिया पकड़ लो। प्रक्रिया का महत्व नहीं है, प्रक्रिया के द्वारा आपको बोध कराना ये महत्व का। बोध ये तुम, आप देखो। और इसीलिए बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक पढ़ेंगे। यया यया भवेत् पुंसाम, यया यया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि, व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सासैव प्रक्रियेह स्यात्, सासैव प्रक्रियेह स्यात्। साध्वीत्याचार्य भाषितम्, साध्वीत्याचार्य भाषितम्। यया यया भवेत् पुंसाम, प्रक्रिया है ना, स्त्रीलिंग है इसलिए यया यया, पुल्लिंग होता है ये न, ऐसा कहते हैं। तो जिस जिस प्रक्रिया से व्युत्पत्ति ही प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा के बारे में जिस जिस प्रक्रिया से आपको व्युत्पत्ति ही ज्ञान होता है, सा सा एव प्रक्रिया इह स्यात् साध्वी, वो प्रक्रिया आपके लिए साध्वी है, माने कि साधु है, अच्छी है।
ठीक है। इति आचार्य भाषितम सुरेश्वराचार्य ये कहते हैं किसी एक प्रक्रिया को पकड़ के मत बैठो। जो प्रक्रिया आपके लिए योग्य है, जो प्रक्रिया आपको ज्ञान करा सकती है, वो प्रक्रिया आपके लिए साधु प्रक्रिया, साध्वी है। आप देखो, साधु पुल्लिंग शब्द है, साध्वी स्त्रीलिंग शब्द है। गुरु गुरवी, आप देखो, उरु उर्वी। तो बोले जो भी प्रक्रिया के द्वारा आपको ज्ञान होता है वो प्रक्रिया आपके लिए योग्य है। साध्वी मानी आपके लिए योग्य है, आप समझो। आपके लिए कौन सी श्रेष्ठ प्रक्रिया है वो आपके पर आधारित है। एक विशेष प्रक्रिया को श्रेष्ठ मानने की आवश्यकता नहीं है। और स्वामी जी तो हमेशा कहते थे, नचिकेता को कठोपनिषद में उपदेश हुआ, यमराजा ने उपदेश किया, उसको ज्ञान हो गया। कठोपनिषद का हम अध्ययन करते, हमें ज्ञान नहीं हुआ है, केनोपनिषद का हम अध्ययन करेंगे। आप उपदेश की प्रक्रिया करते रहो, शास्त्र श्रवण करते, क्योंकि श्रवण से ही ज्ञान होने वाला है। श्रुति ही बोधयितुम, अब देखो, श्रुति भी हमें बोध कराने के लिए ही तो उपदेश कर रही है। लेकिन अगर हम भी सुनेंगे नहीं तो किसको कहेंगे? दोष श्रुति में है या आचार्य है या जगत में है या अन्य में नहीं है। हमें ही शास्त्र श्रवण नहीं करना है तो श्रुति क्या करेगी? अब और इसीलिए एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया हमें करता रहना। हमें पता नहीं है किस प्रक्रिया से हमें ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, किस प्रकार के चिंतन से हमें ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी, हमें मालूम नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो आप करते रहो, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये करते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। देखो, ये वेदांत में एक दूसरी कठिनाई है, आप समझो ये ठीक से, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेदांत में आते हैं फिर वेदांत छोड़ के चले जाते हैं, कुछ और ही संप्रदाय में चले जाते हैं, कोई कर्म में पड़ जाता है, कोई ध्यान में पड़। अब शास्त्र श्रवण के द्वारा अगर आपको बोध नहीं हुआ है तो अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, आप समझो। श्रवण करते रहो, दूसरा साधन नहीं है, आप समझो। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। जितने भी हमारे उपनिषद है, अब देखो, वो संवाद के रूप में है। क्यों? क्योंकि संवाद के द्वारा हमें कहा जाता है कि ये शास्त्र उपदेश, गुरु के उपदेश का श्रवण हमें करना है। ये श्रवण की प्रक्रिया दर्शाने के लिए ही हमें ये संवाद रूप से प्रकट करते हैं। गुरु शिष्य का संवाद है। भृगुर्वै वारुणिहि, अब वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। अब तो इसके द्वारा हमें क्या कहते हैं? आप गुरु के शरण में जाइए, गुरु के पास शास्त्र श्रवण करिए, आपको ब्रह्म ज्ञान अवश्य हो जाएगा। लेकिन श्रवण से ज्ञान नहीं होता है तो लोग श्रवण छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो शास्त्र श्रवण छोड़ देते हैं। ज्ञान आपको श्रवण काल में देखिएगा, पराविद्या क्या है? शास्त्र श्रवण काल में ही ये अविद्या की निवृत्ति होती, वो पराविद्या है। हाँ, अगर हमारा अंतःकरण का निर्माण करना है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना है तो बहुत सारी प्रक्रिया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है अनेक साधन है।
अंतःकरण को निश्चल करने के लिए अनेक साधन है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए अनेक साधन नहीं है, आप समझो। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो एक ही साधन है, आप समझो। हरिओम। हमारा वर्ग भी अभी है, आरती भी लेके आते हैं, नवरात्रि है ना। तो अन्य साधन जो है वो अंतःकरण शुद्धि के लिए है, और इसलिए कहते हैं जो जो प्रक्रिया के द्वारा आपको ज्ञान होता है वो प्रक्रिया आपके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन वेदांत श्रवण से अन्य नहीं है, आप समझो। वेदांत के अंतर्गत जो अनेक प्रकार की प्रक्रिया जो है, कई लोग, आप देखो, कई लोग ये दृष्टांत देते हैं। कोई अगर आपको कोई तर्क दे या दृष्टांत देते हैं ना, तो आप अपना तर्क मत देना, यह शास्त्र नहीं करना। उनके तर्क में ही दोष हमें उनको बताना है, ये शास्त्र की प्रक्रिया है, समझो। अगर कोई कहता है कि अगर भगवान का मंदिर पर्वत के ऊपर है, अब देखो, तो बोले कोई चल के पैदल जाएगा, कोई साइकिल पर जाएगा, कोई गाड़ी में जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर में जाएगा। कैलाश मानसरोवर जाना है, तो बोले कि अनेक साधन है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए भी अनेक साधन है, मोक्ष के अनेक साधन। अब चल के भी जाए, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, राजयोग भी है, हठ योग भी है। एक महादेव उससे भी आगे चल के गए। क्या लोग बोलते रहे। एक महात्मा उससे भी आगे गए हरिद्वार में, बोले ये गीता के 18 जो अध्याय है, 18 अध्याय माने कि ये ब्रह्म ज्ञान के 18 मार्ग है, 18 प्रक्रिया है। किसने कहा? लोग क्या क्या बना के रख देते। तो बोले कि जैसे पर्वत पर मंदिर है तो हम अब बहुत सारे साधन से आप वहां पहुंच सकते हैं। अब उसी का दृष्टांत हमें आगे चलाना है, हमारे अपना दृष्टांत कोई देना नहीं, आप समझ गए। ठीक है, कोई पैदल चल के मंदिर तक पहुंचा, कोई गाड़ी में पहुंचा, कोई बस में पहुंच गया, कोई साइकिल पर पहुंच गया, कोई हेलीकॉप्टर से पहुंच गया। अब तो सबका गंतव्य था मंदिर, आप समझना ठीक से। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए अनेक साधन है, वो ठीक है, यहां तक सब ठीक है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने के बाद परमात्मा का दर्शन जो है वो एक ही द्वार होता है। जो पैदल चल के आया है या जो हेलीकॉप्टर में आया है, उनको भगवान के जो दर्शन होंगे वो तो वो द्वार से ही होंगे, एक ही द्वार है, समझ गए। और दर्शन करने के लिए एक चक्षु ही आपके पास, ऐसा नहीं मैंने कर्णेंद्रिय से दर्शन किया और मैंने एक दर्शन आंख से ही होंगे और द्वार एक ही होता है, समझ गए। उसी प्रकार से अंतःकरण शुद्धि के लिए अनेक मार्ग है, भक्ति भी है, कर्म भी है, योग भी है, हठ योग भी है, ध्यान भी, सब है। लेकिन एक बार अंतःकरण का निर्माण हो गया ब्रह्म ज्ञान शास्त्र श्रवण से, क्योंकि प्रमाण कल देखा, ये श्रुति प्रमाण है, आप समझो। और प्रमाण का कोई विकल्प नहीं होता है, प्रमाण में कोई विकल्प नहीं होता, आप समझना ठीक से है। प्रमाण स्वयं में अपूर्व होता है, यूनिक होता है।
मुझे दर्शन क्रिया करनी है तो चक्षुरेंद्रिय एकमात्र, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। मुझे श्रवण करना है तो कर्णेंद्रिय एकमात्र प्रमाण है। उसी प्रकार से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो शास्त्र एकमात्र प्रमाण है। और इसीलिए शास्त्र श्रवण का कोई विकल्प नहीं है, आप समझ रहे। भक्ति में विकल्प है, कर्म में विकल्प है, योग में विकल्प है, लेकिन आत्मावारे द्रष्टव्य है। साधन क्या है? श्रोतव्य है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र की जो जो प्रक्रिया से आपको ये ब्रह्म ज्ञान होता है वो प्रक्रिया आपके लिए श्रेष्ठ है, साध्वी। तो शास्त्र में अनेक प्रकार की प्रक्रिया है और एक ही उपनिषद में अनेक प्रकार की प्रक्रिया मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक मुनि ने जो उपदेश किया है वह अवस्थात्रय प्रक्रिया भी वहां पर है, महाभूत प्रक्रिया भी है, दृग्दृश्य प्रक्रिया भी वहां पर है। और इसीलिए जो प्रक्रिया आपको उपयोगी होती है वो आपके लिए ठीक है। मैं तो यही कहती हूं, आप शास्त्र श्रवण करते रहो। स्वामी जी उसके लिए शब्द प्रयोग करते थे, यू एक्सपोज योर सेल्फ टू द स्क्रिप्चर्स। अब शास्त्र श्रवण करते और व्यक्तित्व का जो निर्माण करना है वो आपका काम है। अगर आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, आप देखो, तदा गंतासि निर्वेद, जब तक ये मोह बैठा हुआ है वैराग्य नहीं होता है। जब ये जगत में सुख बुद्धि जो हम करके रखे हैं वो सुख बुद्धि की निवृत्ति जब हो जाती है, मोह रूपी कालुष्य, मोह रूपी अशुद्धि की निवृत्ति होती है, तभी तो वैराग्य होता है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य श्रुति विप्रतिपन्नाति यथा स्थास्यति निश्चला। जब इस प्रकार से वैराग्य जगत में से हो जाता है और बुद्धि हमारी निष्ठ होती है, अंतःकरण का निर्माण आपको करना है। और शास्त्र दो ही बात है, अंतःकरण का निर्माण करना है और शास्त्र श्रवण करना है। अंतःकरण के निर्माण के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण के विक्षेप की निवृत्ति के लिए अनेक साधन है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत एकमात्र साधन। और इसलिए कहते हैं कि प्रक्रिया को पकड़ के मत बैठो, आप श्रवण करते रहो। जब श्रवण करते रहेंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान अवश्य होता है। अर्जुन के मन में भी प्रश्न आया था, भगवान आपने तो ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, यो यम योगस्त्वया प्रोक्ता, लेकिन मेरा मन चंचल है, मैं क्या करूं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब शास्त्र श्रवण करते रहो, जगत से वैराग्य करते रहो। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि अभ्यास करना है, शास्त्र श्रवण करना है, तो भगवान तो बहुत लंबा चलेगा। और अगर ये ब्रह्म ज्ञान होने के पहले प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, तो मेरा क्या होगा भगवान? तो भगवान क्या कहते हैं? नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अब जिसने ये कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने का आरंभ जिसने कर दिया है, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। अच्छा, इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में अवश्य होगा। और इसलिए भगवान कहते हैं, शुचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते
तत्रदम बुद्धि संयोगम पौर्वदेहिकम लभते। पौर्वदेह, पूर्व देह का जो उनके संस्कार है, शास्त्र श्रवण के जो संस्कार है, उससे वो जुड़ जाता है, सहज रूप से वो शास्त्र की ओर जाएंगे। ये जगत से सहज रूप से वैराग्य उनके मन में आएगा, कोई विशेष प्रयत्न उनको नहीं करना पड़ेगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, या तो कोई श्रीमंत पवित्र शुचि नाम, पवित्र, देखो ये बहुत समझना है, श्रीमंत भी होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए। श्रीमंत है, आजकल तो क्या हो गया, अब देखो ये आधुनिक जगत में अपनी श्रीमंतता, अपनी धनवानता, संपत्ति को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं लोग। उनके कुल में कभी किसी ने मांसाहार नहीं किया है, कभी मदिरा पान नहीं किया, वो लोग ये मांसाहार करते, मांसाहार करके अपनी धनवानता, अब देखो संपत्ति को प्रकट, ये क्या है। अब मदिरा पान करेंगे तो आप धनवान सिद्ध होंगे क्या? अब मांसाहार करेंगे तो आप धनवान सिद्ध होंगे क्या? अब देखो क्या कर रहे हैं लोग। और इसलिए भगवान कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेह, धनवान भी है, माने कि बहुत सुरक्षित स्थान है उनके, लेकिन साथ में क्या, शुचि नाम श्रीमताम गेह, धर्मनिष्ठ लोग हैं वहां, पवित्र स्थान है, पवित्र कुल है। धन प्राप्त करना सरल है, लेकिन धर्म में निष्ठा रखना अत्यंत कठिन है, आप समझ। आजकल के ये समाचार पत्रिका पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, कई लोग लाखोंपति बन गए, करोड़पति बन गए, धन संपादन आपने किया, धनोपार्जन कर लिया आपने, लेकिन धन प्राप्त करने के बाद भी हमारा आचरण, हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। इसलिए यमराजा कहते हैं सदा शुचि ही, आप देख, सदा सर्वदा हमारा कुल, हमारा चरित्र आप देख पवित्र होना चाहिए। सामने आके आप समझो, इसलिए मैं कहती हूं भक्ति का भी कोई विकल्प नहीं है और धर्म का भी कोई विकल्प नहीं है। शुचीनाम श्रीमताम अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। और इसीलिए हमारा काम क्या है, नहीं कल्याण कृत कैसे, हम कल्याण के मार्ग पर चलते रहे, शास्त्र श्रवण करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, कभी भी अधर्म न करें। अधर्म से ये जगत में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, आप समझना। अधर्म से आप बहुत संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हो, आप बहुत सिद्धि, सत्ता, संपत्ति, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते, लेकिन भगवान की भक्ति और ब्रह्म ज्ञान आपको अधर्म से नहीं प्राप्त। और इसीलिए वेदांत का, भक्ति का, धर्म का कोई विकल्प नहीं है। और ये मनुष्य जन्म हमें ये ब्रह्म ज्ञान के लिए ही, ये भवसागर पार कर रहे, ये मोक्ष द्वार है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। इसलिए भगवान कहते हैं पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्मा, जिसने ये भवसागर पार नहीं कर दिया है वो आत्महत्या कर रहा है। मृत्यु से मृत्यु मापनोति। और इसीलिए
सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं एक प्रक्रिया को पकड़ के मत बैठो, शास्त्र श्रवण करते रहो। जो प्रक्रिया आपको ब्रह्म ज्ञान दिलाती है वो प्रक्रिया आपके लिए श्रेष्ठ है। एक को पकड़ के मत, शास्त्र श्रवण करते रहो, ब्रह्म ज्ञान अवश्य होता है। तो बोले कि अगर ये श्रवण नहीं करेंगे तो क्या होगा? आगे के श्लोक में कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।